अब मैं आ चुका हूँ जय फोर्ट में, जिसे बनवाया था राजा जय सिंह द्वितीय ने 1726 में। यह है जय फोर्ट, जयगढ़ का किला। इसकी जो टिकट है वो थी, मैंने सिटी पैलेस से ले ली थी, जो कि मुझे 500 की पड़ी थी। 400 सिटी पैलेस के और 100 रुपीज़ तक इस किले के पड़े थे। और अगर आप सिंगल लेना है तो हद से हद आपको 102 रुपये तक देने होंगे इस किले में विज़िट करने के लिए। यहाँ से आप गोल्फ कार्ट भी ले सकते हैं और जयगढ़ के किले से आमेर किले तक 100 रुपीज़ में जा सकते हैं। अब मैं एंटर कर रहा हूँ किले के अंदर। जयगढ़ का किला, इसका एंट्री गेट है। यहाँ पर आप जैसे ही एंटर करते हैं तो आपको कुछ गाइड्स भी देखने को मिलते हैं, जो आपको इस किले के बारे में जानकारी देते हैं। उनके कुछ चार्जेस होते हैं, जैसे कि 200 रुपीज़ वो लेते हैं आपको गाइड करने के लिए ये इस किले को। जैसे कि आप जयवाना तोप की तरफ बढ़ते हैं, उसी रास्ते में आपको किले के बहुत सुंदर दृश्य दिखाई देते हैं। अरावली की पहाड़ियाँ दिखाई देती हैं। यह है फांसी घर, जिसमें राजा गद्दारों को, दुश्मनों को फांसी दिया करते थे। जैसे ही आप किले की खिड़कियों से बाहर देखते हैं तो आपको अद्भुत नज़ारे देखने को मिलते हैं। ऊंची ऊंची अरावली की पहाड़ियाँ और बहुत ज़्यादा ग्रीनरी आपको दिखाई देती है यहाँ पर। अब मैं आ चुका हूँ जयवाना तोप की तरफ। जयवाना तोप विश्व में पहली ऐसी तोप है जो कि पहिए पे चलने वाली पहली तोप थी। इसका जो लेंथ है वो है 31 फीट और इसका वज़न है 50 टन का। इसके अंदर जो सामग्री यूज़ हुई है वो कांसा की यूज़ हुई है और इसमें बड़े लोहे के पहिए हैं, जिससे इसे मैदान में घुमाया जा सके। पर इस तोप को कभी भी प्रयोग में नहीं लाया जा सका और आज ये टूरिस्ट के लिए एक आकर्षक का केंद्र बना हुआ है, जिसमें जयवाना तोप सबसे ज़्यादा फेमस है। यह है वाटर टैंक। इसमें कहा जाता है कि राजा अपने खजाने को इन्हीं टैंक के नीचे छुपाया करते थे, जिसके कारण इंदिरा गांधी ने इस टैंक की खोज करवाई खजाने के लिए 1977 में, पर किसी भी खजाने की पुष्टि ना हो सकी। यह है म्यूजियम, जिसके अंदर आप वस्त्रों को और भी एक्सेसरीज को खरीद सकते हैं, जो कि जयपुर से रिलेटेड है। यह है शास्त्रागार, जिसके अंदर आप तरह तरह के हथियार देख सकते हैं, जो राजा अपने युद्ध में प्रयोग किया करते थे और कौन से रक्षा कवच को वो पहना करते थे वो भी आप इस वीडियो में देखेंगे। और कौन से हथियार, जैसे कि गन जो कि आपको सामने दिखाई दे रही है, ये छोटी तोप है, ऐसे ही कई प्रकार के हथियार वो प्रयोग करते थे युद्ध के लिए।
यह है काल भैरव का मंदिर। काल भैरव को किले के रक्षक देवता के रूप में पूजा जाता था। युद्ध या महत्वपूर्ण निर्णयों से पहले सैनिक यहाँ पूजा अर्चना करते थे। यह है सुभट निवास। सुभट निवास का उपयोग मुख्य रूप से राजपूत सेनानायकों और विशेष सैनिकों के ठहरने के लिए किया जाता था। युद्ध या सैन्य अभ्यास के समय यहाँ रणनीति बनाने, सैनिक बैठकों और विश्राम की व्यवस्था रहती थी। ये रास्ता है ललित मंदिर का। ये एक गुफा सी में होकर जाना पड़ता है ललित मंदिर की ओर। इधर बहुत सारे आगे चलकर आपको कमरे दिखाई देंगे और फिर आता है विलास मंदिर, जो इस तरीके का दिखाई देता था।